आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बाइबल भवन के सेंट फेलोशिप चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आज की सभा को हम लोग जो है शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के वचन के आदर के लिए आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं और भजन 23 हम लोग जो है आज पाठ करेंगे। भजन 23 और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के सोते के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल कुंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो प्रभु आपने कलीसिया परिवार पर प्रभु किया है, प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने तमाम मुश्किलों से प्रभु, तमाम बीमारियों से पिता परमेश्वर फिर से प्रभु आपने भवन में रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने आपकी संगति में हम पाए जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी दया पिता परमेश्वर हम सभी पर बना रहे प्यारे प्रभु जी। और आज की दिन में प्रभु तेरी आराधना, तेरे नाम की स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। तो प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह हो प्रभु जी। खुदावंद तेरे गीतों को जब हम गाते हैं प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर गीत की टीम आती है प्यारे प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर गीत गाने में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें प्यारे प्रभु जी। और खुदावंद दान दसवांश गवाहियां जो भी प्रभु प्रार्थना निवेदन है, सभी को प्रभु आज के पवित्र हाथ में आपके सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी आज के सभा के वचन के लिए प्रभु जी, आज के संदेश के लिए प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु तेरे दास के माध्यम से प्रभु हम सुनेंगे प्यारे प्रभु जी। खुदावन होने दे कि प्यारे प्रभु उनके साथ संभोग के प्रभु, उनके होठों में होके प्रभु हम सभी से बातचीत करें प्यारे प्रभु जी। और जितने भी हमारे ऑनलाइन के माध्यम से मित्र है प्यारे प्रभु, कलीसिया परिवार है प्रभु, सभी को प्रभु उन वचनों के द्वारा प्रभु आप आशीषित करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर फिरने पाए प्रभु, और पिता आपकी ही नाम की बड़ाई हम करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें प्यारे प्रभु जी। इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि हम लोग परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे और भाई सुनवाएंगे और गीत गाने में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें और स्तुति बढ़ाई करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए कुछ गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। तो आप सभी मिलकर हमारे साथ गीतों में अगुवाई करें ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई कर सकें। जो गीत के बोल हैं वो इस प्रकार से हैं, करते हम है तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है,
परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने हम सभी को बनाया है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर उसके नाम की बड़ाई करें और उसके नाम को धन्यवाद दें। आप हमारे साथ गीत गाएं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और उसके नाम की बड़ाई करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम मिलकर एक गीत को और गाएंगे, पल्ला तेरा फड़ियाते पार लग जावांगे। हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पल्ला तेरा फड़ियाते पार लग जावांगे, पल्ला तेरा फड़ियाते पार लग जावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़ियाते पार लग जावांगे, पल्ला तेरा फड़ियाते पार लग जावांगे। पता सारी दुनिया नू प्यार तेरा यीशु है,
मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे पल्ला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे पल्ला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे तेरा इंतजार हुण तेरिया उड़ीका ने तेरा इंतजार हुण तेरिया उड़ीका ने छेती छेती दसी कदोण दी तरीका ने छेती छेती दसी कदोण दी तरीका ने रब्बा तेरी बंदेगी च जिंदगी बितावांगे रब्बा तेरी बंदेगी च जिंदगी बितावांगे यीशु तेरे मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे पल्ला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे पल्ला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमारे आराधना को हमारे गीतों को ग्रहण किया है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये दिन प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने हमारे गीतों को हमारी आराधना को ग्रहण किया पिता परमेश्वर। आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी हमारे बीच में आपके दास प्रभु जी वचनों को बांटते हैं प्रभु जी, और जो प्रार्थनाएं विषय प्रभु जी आपके नजदीक में लेके आते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी हुजूरी में बने रह सके पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आराधना अपनी महिमा को परमेश्वर ने हम सभी से लिया है। और आइए जो है आराधना के अगले भाग में हम चलेंगे, और ये समय रहता है कि हम लोग कुछ विशेष सूचनाओं को आपके नजदीक रखें, और उसके बाद जो है हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और हम जो है आइए कुछ सूचना इस प्रकार से है, हम अपने भारत देश के लिए जो है निरंतर जो है प्रार्थना में जाएंगे, और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा, और जितने भी हमारे जो है देश को संचालित करने वाले जो देश के अगुवे हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है उनको जो है बुद्धि प्रदान करे, और साथ साथ जो है जो हमारा देश है उसको अच्छी दिशा में ले जाए। इसके लिए हम लोग जो है प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन सभी कार्यों में परमेश्वर उनकी मदद करे, और जो है परमेश्वर उनको सेवा में बढ़ाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ जो है चर्च की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है चर्च जो चंडीगढ़ की कलीसिया है उसे परमेश्वर बढ़ाए। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे, और कलीसिया परिवार के लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है चर्च में प्रभु सहभागिता होने में मदद करे उनकी, और जितने भी हमारे ऑनलाइन के माध्यम से जो है परमेश्वर के संगति में पाए जाते हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको भी जो है आशीष करे, ब्लेस करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और पिछले आने वाले समय में जो है व्याख्यात्मक प्रचार की कला सिखाई जाएगी, और उसके लिए भी जो है हम लोग प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर जो है आने वाले समय में जो है पासवानों को प्रदान करे, और अच्छी से जो है परमेश्वर के जो वचन है, बहुत बड़ी बातें हैं, उनको सीखने में जो है परमेश्वर मदद करे। और जितने भी वक्ता हैं, जितने भी अगुवे हैं जो परमेश्वर के वचन से बोलते हैं और जो ट्रांसलेट करते हैं, उनको भी परमेश्वर आशीष करे। इसके लिए जो है हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और साथ साथ जो है हम लोग DPI जो है उत्तर भारत में जो सेवा कर रहा है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर उत्तर भारत में सेवा करने में प्रभु जो है मदद करे, और जो भी माध्यम परमेश्वर ने दिया है सभी को परमेश्वर अगुवाई करे। इसके लिए हम लोग दुआ में जाएंगे। ये कुछ प्रार्थना निवेदन था जो आपके सम्मुख रखा गया, और इन सभी प्रार्थना के भाव को प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और सभी प्रार्थना को जो है प्रभु के नजदीक ले जाएंगे। हम अपने आप को बंद
बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने हमारे ऊपर बना के रखा है। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमें जीवित रखा है और स्वस्थ रखा है। प्रभु हम चाहते हैं आपको आदर और महिमा मिलने पाए। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि हम आपके भवन में एकत्र हो सके और आपकी उपस्थिति में हम आ सके। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर पिता इस सौभाग्य के लिए कि हम आपके भवन में हैं और आपकी उपस्थिति में हैं। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह की आपने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। परमेश्वर पिता आपकी योजनाओं के लिए जो हमारे ऊपर प्रभु आपने प्रकट करी है, हम आपको धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु पिछले समयों के लिए प्रभु आपने हमारी सहायता करी, मदद करी है, हमें अपने भवन में रखा है और हम सबों को प्रभु स्वस्थ रखा है। जबकि प्रभु हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हम सबों को अपने अनुग्रह में रखा है और अपनी सुरक्षा बनाए रखी है। प्रभु जब इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश में हम आपके अनुग्रह को मांग लेते हैं और चाहते हैं हमारे देश पर आप रहम करें खुदावन, और विशेषकर प्रभु इस महामारी से प्रभु हमारे देश को छुटकारा दे खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें। जो हमारे देश के नेतृत्व करने वाले लोग हैं प्रभु, उन पर भी अपना अनुग्रह करें ताकि वो सारे लोग प्रभु आप में पाया जाए और प्रभु आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान में होकर प्रभु देश की अगुवाई कर सके, वो आपकी ओर सुने पाए। विशेष हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभु से भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है प्रभु, उसे भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपके अनुसार प्रभु हम जीवन जीने वाले, हमारे देश को प्रभु आप में पवित्र जीवन जीने वाले बने, ताकि हमारा देश सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। प्रभु हमारे देश के हर एक उन मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु, टीम के लिए प्रभु, जो लगातार प्रभु इस महामारी से बचने के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, इस महामारी से लड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं आप अपना अनुग्रह करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके सुरक्षा की प्रभु, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं हमारे देश की सुरक्षा प्रभु आपके हाथों में होने पाए। हमारे देश के जवान प्रभु जब इस ठंड के मौसम प्रभु देश की सुरक्षा में लगे हुए रात दिन प्रभु, आप उन्हें अपना अनुग्रह में रखें खुदावन, और प्रभु उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु आपके अनुग्रह में होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह बने। विशेष प्रार्थना प्रभु इस समय जब टीवीआई की टीम, बीबीसीएफ की टीम प्रभु फेस मास्क, राशन, कंबल और कैप के माध्यम से प्रभु, कैप के माध्यम से प्रभु आपकी सेवकाई कर रहे हैं खुदावन लोगों के बीच में। प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें, हम उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता इस मौके के प्रभु जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी सेवकाई को इस माध्यम से करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता का आपने हमें इस योग्य ठहराया प्रभु कि हम लोगों की सहायता कर सके जो जरूरतमंद है खुदावन। धन्यवाद प्रभु डीवीआई की सेवाओं के लिए, बीबीसीएफ की सेवाओं के लिए, और प्रभु धन्यवाद प्रभु उन डोनर्स के लिए प्रभु जो आपकी सेवा के लिए देते हैं खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु उनके अपने अनुग्रह में रखें प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें और अपनी सफलता दें खुदावन, उनकी कमाइयों में प्रभु आपकी बरकत और आशीष होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए और इस प्रबंध के लिए। प्रार्थना करते हैं पास्टर अजय के लिए, मैंगलोरिया के लिए, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब डीवीआई और बीबीसीएफ का नेतृत्व करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं दास को लंबी आयु दे खुदावन और स्वस्थ रखें खुदावन, और बहुतायत से पूरे भारत में इवन नेशनल इंटरनेशनल जगहों में प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु। वचन की सरकार को जो अपने दास को दी है प्रभु, उन्हें तो खुदावन आपके अनुग्रह में होने पाए और आपकी जो सेवकाई प्रभु वचन की वो आगे बढ़ने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं डीवीआई की टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो विशेषकर जो 9 सेंटर प्रभु 9 आश्रम से दिए हैं 9 जगहों में प्रभु चाहते हैं जो लीडर हैं, उनका परिवार है, टीम है, आपकी सुरक्षा में होने पाए। जब इस समय लगातार प्रभु आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपने हमें सिलाई मशीन दिए हैं और कंप्यूटर्स दिए हैं ताकि हम गरीबों की सहायता कर सके। ये प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांग लेते हैं।
आपकी सुरक्षा को मांग लेते हैं। और खुदा खुदावन, हम जब ट्यूशन चलाते हैं प्रभु, उस ट्यूशन के माध्यम से प्रभु जो सक्षम नहीं है खुदावन पढ़ने में, फीस देने में, वो फ्री ट्यूशन का लाभ उठा सके प्रभु। आप उनकी सहायता करें, मदद करें खुदावन। और हमारी टीम को भी बढ़ाएं प्रभु, बौद्धिक शारीरिक ज्ञान दे खुदावन, ताकि प्रभु और आत्मिक ज्ञान दे, ताकि प्रभु लोगों की सहायता करने के हमेशा तत्पर रहने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए और हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें प्रभु। और विशेष प्रार्थना है बीबीसी ऑफ चंडीगढ़ की कलीसिया की प्रभु, उन्हें खुदावन आपके अनुग्रह में पाई जाए। ब्रदर माइकल डायरे का परिवार को आप खत्म सोते हैं, ब्रदर दयाराम के परिवार को आप खत्म सोते हैं, पुष्पांजी ममता सिस्टर के परिवार को आप खत्म सोते हैं, भाई प्रेम के परिवार को आप खत्म सौंपते हैं, भाई नरेंद्र के परिवार को आप खत्म सोते हैं, जसवंत अंकल के परिवार को प्रभु, पूरे फैमिली को आप खत्म सोते हैं। और अपने परिवार को, टीम को, स्टूडेंट्स को, भाई मणिपुर के परिवार को हम आप खत्म सोते हैं। और चाहते प्रभु हम सभी प्रभु आपकी सुरक्षा में पाए जाए प्रभु, और आपके पवित्र जीवन में, आपके हुजूरी में हम पाए जाए खुदावन, ताकि जब आप संसार में दोबारा से आए प्रभु, हम आपके साथ खड़े हो सके और चल सके खुदावन। प्रभु हमें इसी योग्य बनाए प्रभु, अपनी कलीसिया को हम आप खत्म सोते हैं प्रभु। आपने कलीसिया ठहराया खुदावन, आपने स्वयं निर्माण किया है, आप देख रेख करें खुदावन। जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं प्रभु, हम आप खत्म सोते हैं। बाकी रत्ना के भाग को प्रभु हम आप खत्म सोते हैं, और चाहते प्रभु आपके अनुग्रह में पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन बीमार के प्रभु जो हमारे देश में पाए थे प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ करें और अपने अनुग्रह में। विशेष प्रार्थना प्रभु भाई निवेदन को प्रभु आप पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें, वो आपके अनुग्रह में होने पाए और आपने सुरक्षा प्राप्त करने वाले बने। प्रार्थना करते हैं सैदल की मम्मी जी प्रभु अपने अनुग्रह में रखे प्रभु, उन्हें भी आप पूरी तरह से स्वस्थ करें प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु भाई मनी की वाइफ के लिए प्रभु अपने अनुग्रह में रखें, अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु, और हर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रभु बचाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। अपने आप को, कलीसिया को, फैमिली को, विद्यार्थियों को प्रभु, टीम को हम आप खत्म सकते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम प्रार्थनाओं के लिए। आइए सभा के हम अगले भाग में चले, और ये समय रहता है कि हम परमेश्वर के लिए भेंट अर्पित करें और जो है भाई सोनू भेंट लेने में सहायता मदद करें। आइए हम परमेश्वर के नाम के लिए एक गीत को गाएं, और गीत का बोल है आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना,
आराधना। आइए जो है हम लोग बैठ के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सोनू जो है बैठ के दुआ के लिए आएंगे। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आपके कार्य के लिए प्रभु जी और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी अपने बहुत से धन में से प्रभु जी आपके राज्य के लिए दिया है पिता परमेश्वर। आपने बहुतायत से आशीष प्रदान करी प्रभु जी, और उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप बहुतायत से अपना अनुग्रह, अपनी आशीष को बनाए रखे प्रभु जी, ताकि ये भेंट प्रभु जी आपके राज्य के लिए और आपके कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपके दास प्रभु जी हमारे बीच में वचन को लेके आते हैं, सचमुच प्रभु जी हम उन पर चलने वाले हो सके और उस वचन को अपने जीवन में और अपने हृदय में रखने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, ये समय रहेगा कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन और उसके कलाम में चले और जो है बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप प्रभु के दास पास्टर सुरेश सिंगरा को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष करें। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इस समय दिया है कि बार से फिर से हम परमेश्वर के भवन में जाएं और उसके वचन से सीखें, ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। मेरे साथ आप निकालें इफिसियों उसका 4 अध्याय 17 पद से लेकर के हम 32 पद देखेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 17 पद से लेकर के 32 पद, और परमेश्वर के वचन पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। इफिसियों 4 अध्याय 17 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनसुत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाती है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनसुत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। और न शैतान जो शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ न हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए।
एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, और इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करें आपके इस पवित्र कलाम को समझने के लिए, सीखने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमें हर एक दिन पवित्र जीवन में आगे बढ़ाते हैं, आप हमें सिखाते हैं अपने वचन के अनुसार चलने के लिए। और तो परमेश्वर हमारी मदद करें, सहायता करें, ताकि हम अपनी बातों को सीख सकें। सुनने वालों को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं और अपने आप को आप हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। जैसा कि आपके सामने पढ़ा गया, इफिसियों 4 अध्याय 17 पद से लेकर के 32 पद, यहाँ पर हम मसीह में पवित्रता के विषय में देखेंगे। और इस 4 अध्याय में 2 महत्वपूर्ण बात पौलुस कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया के लोगों को बात करता है और चाहता है इफिसियों की जो कलीसिया है, इफिसियों की जो कलीसिया है, वो 2 महत्वपूर्ण बातों को सीख सके, समझ सके। परमेश्वर मसीह यीशु में एकता और मसीह यीशु में पवित्रता। हमने एकता के विषय में 1 से 16 पद में देख लिया, और हम पवित्रता के विषय में देखेंगे। जब हम मसीह यीशु में हम विश्वास कर लेते हैं और उसमें जब आगे बढ़ते हैं, ये 2 बातें होना आवश्यक है। मसीह यीशु में जो एकता है, परमेश्वर में जो एकता है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें और आपको मिल गई। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो उसका जो लहू है, उसका जो बलिदान क्रूस पर है, वो हमें परमेश्वर में एक कर लिया है। हम पिछले बार देख रहे थे कि किस तरह से जब हम मसीह यीशु में एक हो गए हैं, जब हम मसीह यीशु में एक हो गए हैं, तो अपने स्वभाव को उसमें बनाए रखे, पवित्र बनाए रखे। और दूसरा तो हमने देखा था मसीह में विश्वास से बने रहे, और किस तरह देखा था मसीह में उन्नति करते हैं। ये जो 3 बातें हैं, स्वभाव और विश्वास और मसीह में उन्नति, तीनों हमें क्या करती है, मसीह की एकता में बनाए रखती है। और आज हम देखेंगे मसीह में पवित्रता, और इसमें भी हम 3 बातों को देखने का प्रयास करेंगे। और ये 3 बातें महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं इस खंड के अनुसार, कि हम उसमें उस बात को जाने कि किस तरह से हमें पवित्र रहने के लिए पौलुस क्या करता है, यहाँ को प्रेरित करता है। ये जो खंड है 17 पद से 32 हमें मसीह में पवित्र जीवन जीने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और पौलुस भी चाहता था कि जो इफिसियों के लोग हैं वो भी इस बात को जाने, इस बात को समझे कि मसीह यीशु में पवित्रता बहुत ही मायने रखती है। जब हम 17 पद को पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जो इफिसियों के लोग हैं मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार क्या करते हैं, जीवन को जीते हैं। और पौलुस नहीं चाहता कि जो मसीह लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो अपने मन के अनुसार जीवन जिए, परंतु परमेश्वर ने अपने जीवन को बिताया। जो पहली बात है वो है पुराने मनुष्यत्व को त्यागना, पुराने मनुष्यत्व को त्यागना। 17 पद से लेकर के 24 पद में हम इस बात को देखेंगे कि पौलुस चाहता है कि जो हमारा मन, हमारा जो जीवन है वो क्या हो, वो त्यागा जाए। यानी कि मसीह यीशु में विश्वास करने से पहले जो हमारा पुराना व्यवहार था, मनुष्यत्व था, जो हम जीवन जीते थे, उस जीवन को हम क्या करें, त्याग दें। क्योंकि हम क्या है, मसीह यीशु में हमने
नए जीवन को प्राप्त कर लिया। और वो चाहता है कि इफिसियों के लोग भी क्या करें, नए जीवन को जब उन्हें प्राप्त कर लिया है उसके अनुसार वो जीवन को भी जिए। क्योंकि जो अपने मन के अनुसार जीवन जीना है वो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हमें क्या करता है, परमेश्वर से अलग करता है। यहाँ पर 18 पद को देखे लिखा है उसके आखिरी भाग में, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग जो अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं वो परमेश्वर के जीवन, जो अनंत काल का जीवन है, परमेश्वर का जीवन क्या है, अनंत काल का जीवन है, इस जीवन से क्या है, अलग किए हुए लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और जो अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं वो परमेश्वर के साथ जीवन जीने के योग्य नहीं ठहरते। वे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। एक तो वो स्वयं अलग जाते हैं, एक तो वो अलग किए जाते हैं। जब हम अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं तो जब यीशु मसीह संसार में आएंगे तो वो उन्हें अलग कर देंगे जो अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन जो मसीह यीशु के अनुसार जीवन जीते हैं उन्हें यीशु मसीह दोबारा से संसार में आएंगे, वो अपने साथ लेकर के जाएंगे। आप उत्पत्ति की पुस्तक को देख सकते हैं, जो बाइबल की जो पहली पुस्तक है, जो पहली पुस्तक जिसे मेंशन किया गया है बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक। शुरुआत में जब परमेश्वर ने संसार की रचना करी, आदम हवा को बनाया और आदम हवा के साथ परमेश्वर संगति रखता था। लेकिन आदम हवा ने क्या किया, विशेषकर हवा ने क्या किया, अपने मन के अनुसार चलने का निर्णय लिया, अपने मन के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लिया। उसने क्या किया, उसी फल को खाया जिस फल को परमेश्वर ने खाने से मना किया, उसी फल को हवा ने खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। अब देखिए, जब वो लोग अपने मन के अनुसार चलने लगे तो वो क्या हो गया, अपने आप में जान लिया अब वो क्या है, परमेश्वर से अलग हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया। जब हम अपने मन के अनुसार जीवन जीने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करते हैं, छिपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, उसका जीवन अनंत काल का है और उस अनंत काल के जीवन से हम क्या करते हैं, पाप कर लेते हैं और छिप जाते हैं और उस जो क्षण भर का जीवन है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार चलने के बजाय हम क्या करते हैं, अपने अनुसार जीवन जी लेते हैं। हम क्या करते हैं, उस अनंत जीवन से क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं और जो क्षण भर का जीवन है उसकी ओर फिर जाते हैं। ये पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव है, जो क्या करता है, पुराने मनुष्यत्व अपने मन के अनुसार चलने की ओर ले चलता है। बाइबल में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लग गया है, इसके भेद को कोई भी नहीं समझ सकता। देखिए, हमारे यदि हम और आप अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं तो वो जो जीवन है वो अनंत काल का जीवन नहीं, परंतु वो जीवन क्या हमें क्षण भर के जीवन की ओर लेकर के जाता है। जो मृत्यु है उसकी ओर क्या करता है, हमें लेकर के चलता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हम क्या अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और वो अनंत जीवन इफिसियों के लोग पा चुके हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जब वो अनंत जीवन पा चुके हैं तो पौलुस चाहता है कि वो जीवन के अनुसार वो जीवन जिए, ऐसा व्यवहार करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, फिर भी अपने मन के अनुसार जीवन को जी लेते हैं। हम और आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप वचन के जो वायदा है कि जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है, वो नाश नहीं होता है। तो हम और आप अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अब जब हम अनंत जीवन की ओर बढ़ चुके हैं
तो क्यों ना हम उसी के अनुसार अपने जीवन को जिए। जो हमारा पूर्ण स्वभाव है अपने मन के अनुसार चलने का, उसे त्याग दें, क्योंकि वो हमें परमेश्वर से अलग कर देगा। जब हमें परमेश्वर से अलग कर देगा तो हमारे जीवन जो जीवन है अनंत काल का, वो से क्या हम वंचित करते हैं और हम उस अनंत काल की मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए पौलुस चाहता है कि हम कलीसिया के लोग क्या है, मसीह से जब विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन में बने रहें और जो पुराना मनुष्यत्व है उसे क्या करें, वो त्याग दें। हम अपने मन के अनुसार ना चलें, क्योंकि हम अपने मन के अनुसार जब चलते हैं हम क्या पाते हैं, मृत्यु। आदम हवा ने क्या पाया, मृत्यु को पाया, पाप में पड़ गए। संसार में जितने लोगों ने अपने मन के अनुसार चलने का प्रयास किया, यदि बाइबल की बात है, बाइबल में भी बहुत सारे लोगों के बारे में जिक्र है जो अपने मन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं और वो क्या है, पाप में गिर जाते हैं। आप इजराइल में 3 महान राजाओं के विषय में आप देखें, शाऊल के विषय में देखिए, वो तो अपने मन को साथ चलने लगा, पाप में गिर गया। दाऊद भी दूसरा राजा इजराइल का, वो भी अपने मन के साथ चलने लगा तो पाप में गिर गया, लेकिन उसने पश्चाताप किया और फिर वो आगे बढ़ा। सुलेमान इजराइल का तीसरा राजा जो बहुत ही बुद्धिमान था, वो भी जो अपने मन के अनुसार चलने लगा वो भी क्या हो गया, पाप में पड़ गया। तो बाइबल में भी देखते हैं कि लोग क्या है, जो अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं तो वो क्या है, उस जीवन, आत्मिक जीवन है, अनंत काल का जीवन है, उसमें क्या वो उससे वंचित हो जाते हैं और वो क्या है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वो मृत्यु जो अनंत काल की है। आप मत सोचिए कि 60 साल के बाद, 70 साल के बाद जो मृत्यु है, इस मृत्यु के बारे में बात हो रही है, लेकिन अनंत काल की मृत्यु यानी कि अनंत काल की जो जीवन परमेश्वर का है उसकी उपस्थिति से दूर हो जाना, वो क्या है, अनंत काल की मृत्यु है। इस जीवन के बाद जो आने वाला जीवन। इसलिए पौलुस ने आगाह करता है कि जब वो मसीह में एकत्र करे गए हैं, परमेश्वर में एकत्र कर लिए गए हैं, तो वो परमेश्वर में पवित्र शुद्ध जीवन को भी जिए, क्योंकि वो इसीलिए बुलाए गए। दूसरी बात जिस पर हम देखेंगे वो है नए मनुष्यत्व के अनुसार जीवन। अब नए मनुष्यत्व के अनुसार जो जीवन है 25 से लेकर के 32 पर हम देखते हैं, पौलुस चाहता है कि वो क्या करे, नए जीवन को जिए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से इस प्रकार की शिक्षा नहीं पाई है कि उनका जो विश्वास करने के बावजूद भी पुराना मनुष्यत्व उनके अंदर पाया जाए। उन्होंने क्या है, एक नए विश्वास को और नए चाल-चलन को प्राप्त कर लिया है। लोगों की सहायता करना, यहाँ पर 25 पद में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पूर्ण सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब हम 16 पद को देखते हैं, वहां पर भी पौलुस क्या करता है, इफिसियों के कलीसिया को बताता है कि मसीह में वह सारे लोग क्या है, एक अंग है, और सारे अंग को सही तरीके से ठीक ठीक काम करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर भी पौलुस वही बात कहता है, हम मसीह में क्या है, एक दूसरे के अंग हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे अंग की क्या करें, सहायता करें। आपका 2 हाथ है, मान लीजिए 2 अंग है, आप एक ही हाथ को नहीं नहलाएंगे, एक ही हाथ को कपड़े नहीं पहनाएंगे, आप दोनों हाथ को कपड़े पहनाएंगे, दोनों हाथ की सुरक्षा करेंगे आप, क्योंकि ठंड दोनों हाथ में लग रही है। आप अपने पूरे शरीर के जितने अंग है सबको सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करेंगे। पौलुस चाहता है कि हम इस बात को जाने, हम शरीर में जैसे अपने शरीर की पूरे अंग की सुरक्षा करते हैं और हर एक के साथ ईमानदारी से रहते हैं अपने शरीर के साथ। ऐसा नहीं है आपके यदि 2 पैर है, एक में कोई ब्रांडेड शूज पहनेंगे और एक वाले में कोई लोकल ब्रांड के कोई शूज पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, दोनों में बराबर पहनेंगे और बराबर के क्या है, देख रेख करेंगे और अपने पूरे शरीर की क्या करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ सुरक्षा करेंगे आप। और उस चाहता है उसी तरह कलीसिया में भी जो लोग हैं वो सबके साथ एकता का भाव रखें, पवित्रता का भाव रखें और दूसरे का आदर करें और आपस में सच बोलें और सहायता करें, क्योंकि हम सभी क्या है, एक ही अंग है। ये जो नए मनुष्यत्व का जो कार्य है
उसके विषय में प्रेरित पौलुस क्या करता है, इफिसियों के लोगों से बात करता है। आज हमें भी और आपको भी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम मसीह यीशु में हैं, हम क्या करें, अपनी कलीसिया के साथ ईमानदारी के साथ रहें। जो नया मनुष्यत्व है उसको क्या करें, उत्पन्न करें, उस नए मनुष्यत्व के अनुसार व्यवहार करें। और यहां पर 27 पद में बात करता है पौलुस, कहता है और शैतान को अवसर और न शैतान को अवसर दो। यहां पर इस बात को प्रकट करता है कि हम जब झूठ बोलते हैं और जब आपस में अच्छे बर्ताव नहीं रखते हैं तो किसको अवसर मिलता है, शैतान को अवसर मिल जाता है। वो तो इसी ताक में है किसको फाड़ खाए, वो तो इसी ताक में है कि वो किसको फाड़ खाए। और हमें क्या करना है, उसे मौका नहीं देना है कि वो हमें क्या करे, फाड़ खाए, परंतु हमें क्या करना है, उसमें पवित्र जीवन जीना है ताकि शैतान को कोई भी मौका ना मिले। हमें परमेश्वर में अपने जीवन को पवित्र करने की आवश्यकता है। हमारा जो स्वभाव है नया, उसके अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, शैतान को अवसर देंगे। पतरस कहता है, उसका पहला पतरस उसके 5 अध्याय के 8 पद में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसे खोज में रखता है कि किसको फाड़ खाए। तो यहाँ पर पतरस भी इस बात को कहता है कि वो शैतान जो है वो गर्जने वाले शेर के समान है, सिंह के समान है, जो इसी ताक तक किसको फाड़ खाए। तो जब आप मसीह यीशु में एकत्र किए गए हैं और पवित्र जीवन जीने के लिए एकत्र किए गए हैं, तो जो पुराना मनुष्यत्व है उसको त्याग करके नए मनुष्यत्व के अनुसार क्या करें, जीवन जिए। पतरस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और वो चाहता है कि पवित्र बने। और जब हम पवित्र कैसे बनते हैं, पवित्र कैसे बनते हैं, इसमें भी परमेश्वर की सहभागिता होने की आवश्यकता है। हमारे पास इतनी योग्यता, इतनी क्षमता नहीं है, हमारे पास इतने कार्य व्यवहार अच्छे नहीं है, हम अपने व्यवहार के द्वारा से पवित्र बन सकते हैं। लेकिन ये पहल क्या है, परमेश्वर ने ही करी है कि हम क्या बने, पवित्र बने। और वो चाहता है हम उसके अनुसार जीवन जिए और उसके अनुसार क्या बने, पवित्र बने। और पवित्र बनने के लिए जो तीसरी बात है उसकी ओर चलेंगे। वहां पर लिखा है नए मनुष्यत्व का स्रोत पवित्र आत्मा। तीसरी जो बात है, नए मनुष्यत्व का स्रोत पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें और आपको दिया गया है कि हम क्या करें, हमारा वो मार्गदर्शन करें, वो स्रोत है, वो माध्यम है, ताकि उसके अनुसार हम चले, ताकि हम और आप पवित्र जीवन जी सके। याद रहे, पवित्र जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमें, जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, नए मनुष्यत्व के अनुसार जीवन जीते हैं, इसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो हमारे लिए लगातार आए भर भर के लिए करता है, प्रार्थना करता है। आप रोमियो 8 अध्याय 26 से लेकर के 28 पद को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है रोमियो 8 अध्याय में, इस रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है। जो पवित्र आत्मा है वो हमारी दुर्बलता में करता है, सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती, अर्थात पुण्य के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और हम सब मसीह यीशु में क्या है, बुलाए गए हैं, ताकि हम सब क्या है, पवित्र जीवन को जिए। देखिए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम क्या करें, पवित्र जीवन जिए। और उसमें हमारी सहायता करता है कि वो हमारे लिए विनती भी करता है
परमेश्वर के सामने, और वो भी आए भर भर के विनती करता है। हम क्या हैं, परमेश्वर के योग्य, उस अनंत जीवन के योग्य हम क्या करें, जीवन को भी जी सकें, क्योंकि वो एक माध्यम है। हमारे पास वो योग्यता नहीं कि हम स्वयं से पवित्र बन सके। परमेश्वर यही पहल करता है, वो हमारे लिए क्या करता है, उपलब्ध कराता है। परमेश्वर ने ही हमें क्या है, हमें नया जीवन दिया है। वो हम नया जीवन किसमें प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में। हम अपने स्वभाव, अपने कार्य व्यवहार की तरह से हम नए जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने ही हमें क्या दिया है, वो नया जीवन दिया है, ताकि हम और आप परमेश्वर में पवित्र जीवन को जी सके। ये पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए और आपके लिए है। और जब हम परमेश्वर की सहायता को प्राप्त कर लेते हैं, हमें स्वयं भी इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है हम परमेश्वर पर निर्भर हो गए हैं, हम जान गए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पवित्र जीवन जीने, तो वही हमारी मदद करेगा, हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें भी कदम उठाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 8 अध्याय के 34 पद में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। वो चाहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे, अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इफिसियों के लोगों को इस बात को समझना है कि उन्हें यीशु मसीह ने बुला लिया है पवित्र जीवन जीने के लिए, तो वो क्या करें, पवित्र जीवन जिए और अपने आप से इनकार करें। अपने आप से इनकार करने का मतलब है वही बात फिर से दोहराते हैं कि पुराना जो मनुष्यत्व है उसे त्यागे और नए मनुष्यत्व को धारण करें, ताकि हम और आप परमेश्वर में पवित्र जीवन जी सके। और हम इसीलिए बुलाए गए, क्योंकि जो कोई अपने उस पुराने मनुष्यत्व के अनुसार जीवन जीता है वो क्या करेगा, उस अनंत जीवन को खो देगा जो परमेश्वर की संगति में मिलती। और परमेश्वर की संगति कैसी है, पवित्रता की संगति। इसलिए हमें अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है, शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमारा जो स्वभाव है उसे बदलने की आवश्यकता है, और हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि ये जो बदलना है, इसके जो प्रबंध है यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए किया। क्रूस पर वो बलिदान हुआ इसीलिए ताकि हम और आप के अपराध क्षमा हो, और हम जब मसीह यीशु में बुला लिए गए हैं, हम क्या है, उसमें पवित्र जीवन भी जिए। और साथ ही साथ जब हम कलीसिया में एक अंग बनते जाते हैं, हम क्या करें, क्षमाशील हृदय भी रखें। ये कुछ व्यवहार है जो परमेश्वर में हमें इस बात को प्रकट करते हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, और नया जन्म का जो स्रोत है प्रभु यीशु मसीह, और उसमें अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जिए। और वो पवित्र आत्मा की छाप हमारे लिए हमारे ऊपर लगा दी गई है, ताकि हम क्या है, परमेश्वर की लोग कहलाए। यदि आप इफिसियों 1 अध्याय के 13 पद को पढ़े, वहां भी पौलुस इस बात को प्रकट करता लिखा हुआ है, और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये दूसरी बात है जो पौलुस बात को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा की छाप हमारे पर लग गई। वो पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है, हमारी पुष्टिकरण करता है मसीह यीशु में आगे बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है, हम यीशु को प्रभु करके अंगीकार करते हैं। तो क्यों ना हम और आप निर्णय लें कि आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम मसीह यीशु में एकत्र हो गए हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन को बदलें, हमारा जो पुराना स्वभाव है उसे त्यागें और नए स्वभाव को धारण करें, क्योंकि नया स्वभाव ही है जो हमें शुद्धता की ओर लेकर चलता है, और ये शुद्धता, ये पवित्रता हमें क्या करता है, अनंत जीवन में सहभागी होने के लिए एकत्र करता है। इसीलिए पौलुस की इफिसियों के लोगों को बताता है, आइए हम सब इस बात पर विश्वास करें।
यदि आपके जीवन में आज भी वही स्वभाव पड़ा हुआ है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले था, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाए, क्योंकि परमेश्वर में पहुंचता ही हमें क्या करता है, एकत्र करता है उस अनंत जीवन के लिए। और यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए ताकि हम और आप पवित्र जीवन जिए। ये जो संदेश है, ये जो वचन है, इसीलिए ताकि हम और आप पवित्र जीवन जिए और मसीह यीशु में उसकी एकता में बने रहे। यदि हम अपने मन के अनुसार जीवन को जीते हैं, हम उस अनंत जीवन से वंचित हो जाते हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। आइए हम और आप निर्णय लें, हमारे जो स्वभाव है वो बदलेंगे और मसीह यीशु में नए स्वभाव जो एकता का है, जो पवित्रता का है, उसको हम उत्पन्न करेंगे ताकि पवित्रता को हम शोकित ना कर सके, जो हमारी सहायता करता है पवित्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने हमें सिखाया समझाया कि हम हमारे अंदर नया मनुष्य उत्पन्न होने पाए, और नया मनुष्य तो हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा से हम प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके इस प्रबंध के लिए, आपकी इस योजना के लिए जो आप हमें अनंत मृत्यु से अनंत जीवन को देते हैं। खुदावन, जब हम अपने मन के अनुसार चलते थे और अनंत मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे थे, प्रभु आपने ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम अनंत मृत्यु की ओर से मुड़ करके अनंत जीवन की ओर बढ़े। और यीशु मसीह वो माध्यम है जो हमें हमारे जीवन में बदलाव को लाता है, और परमात्मा वो मार्गदर्शक है जो हमें अनंत जीवन की ओर अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस प्रबंध के लिए जो आपने ही हमारे जीवन में प्रबंध किया कि हम आपकी ओर बढ़े, पवित्र जीवन में आगे बढ़े। और आपने ही हमें चुना है, आपने ही हमें बुलाया है कि हम अपने जीवन को जिए और अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए। प्रभु यदि हमारे जीवन में अभी भी बदलाव नहीं हुए हैं, प्रभु आप हमारे जीवन में बदलाव को लेकर के आए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारा पुराना मकसद तो हमें अनंत जीवन की ओर से वंचित करता है और हमें मसीह यीशु में चलने से वंचित करता है। प्रभु हम चाहते हैं कि हम आप में आगे बढ़ें, उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर से हमें उस संसार को मिलता है। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए, तुम्हें बार बार सिखाता है हम आप में पवित्र जीवन जिए और कलीसियाई जीवन में पवित्र बने, एक दूसरे के साथ पवित्र सहभागिता रखें, सच्चे मन से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें और देख रेख करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस महान कार्य के लिए और आपके वचन के लिए। प्रभु आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्राप्त सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपना कान खोले वचन के लिए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।